हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गया हूं 19 मार्च के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे 19 मार्च को। दोस्तों, अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हो तो आप 63 93 69 18 34 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ताकि आपके जो भाई बहन हैं आने वाले फेसेस में, आने वाले डेट्स में एग्ज़ाम है, वो भी उनका भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में लिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने है मैथ का क्वेश्चन, कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5/2, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपका ये वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, और साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ऐसा अगर वैल्यू आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक शॉर्ट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। 2 - a²। ए आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए आपका √5/2 है। तो यहाँ पर आप इस ए के स्थान पर रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से फटाक से आ जाएगा। ठीक, तो 2 माइनस देखिएगा √5, यहाँ पर हम कर देते हैं 5/2, और 5/2 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप यहाँ पर जैसे स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 - 5। 5 का स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, इसको सॉल्व कर लीजिए और आसानी से यहाँ सामने 8 माइनस, ठीक, 8 माइनस आपका हो जाएगा 5, और यहाँ आपका 4 रहेगा ही। तो अब देखना, 8 में से 5 जाएगा तो आपका क्या होगा, तो माइनस करने के बाद आपका 5 में से जब 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3/4, ये भी अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो √3 आपका 2 यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है ऑड ऑन, इसमें कौन सा ऑड है, विषम कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे कोल्ड, ठीक, कोल्ड विषम है, जिसको हम कोल्ड ठंडा और गर्म जिसे कहते हैं, कोल्ड ठंडा होता है, गर्म जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और आइस और यह आपका सब स्नो और ग्लेशियर, ये सब हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, लेकिन कोल्ड जो है इसको महसूस करते हैं। इसलिए इन चारों ऑप्शन से यह अलग है, भिन्न है, विषम है, इसलिए आपका ऑप्शन कोल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जीके का भी क्वेश्चन एक दो देख लीजिए, इसके बाद लास्ट में कराएंगे। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो सन 1913 ईस्वी में फ्रांसिस्को में यह गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन भी आया था। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो यह फाइलेरिया होता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया था। आंवला में कौन सा विटामिन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। यह भी आपके जो है विटामिन सी होता है, तो यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, सीआई तथा एसआई का अंतर 16.5 है, और दर 5% समय 2 वर्ष, तो जो है आपका मूलधन ज्ञात करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका देखिएगा, एसआई और अगर सीआई माइनस एसआई दिया है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, P/R/100 का स्क्वायर। और P यहाँ पर एसआई का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर 16.5 दिया है, तो 16.5 यहाँ पर हम बहुत ही इजीली लिख देंगे। और दशमलव हटाने के लिए 10 से हम भाग अगर दे दें, 10 दशमलव से अगर भाग दे दें तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 165/10, इसको लिख सकते हैं। ओके, पी यहाँ पर हमारा क्या है, इसको देखिएगा, पी हमें ज्ञात करना है। ठीक, मूलधन ज्ञात करना है, तो पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आर हमें दे रखा है, आर 5 है, तो 5/100 बटे यहाँ पर यन के स्थान पे हम 2, यहाँ यन है, ठीक, यहाँ पर यन 2 वर्ष दिया गया है तो 2 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक, अब देखना, इसको सॉल्व कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। 25 बटे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट इसको काटिएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। हम स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम कर देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। तो अब स्क्वायर कर दिए हम, तो यह 25 हो गया, फटाफट काट लेते हैं। 25 × 4 = 100, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0 काट देते हैं। अब
पी का मान अगर देख पा रहे होंगे तो अगर आप तिरक गुणा करें पी इक्वल आएगा 165 गुणे 10, यहाँ पर बच रहा है 40, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 40 यहाँ पर गुणा कर दीजिए नॉर्मली और आपका आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। देख लेना यहाँ पर क्या आएगा, 0, फिर 5 चौका 20, 2 और 6 चौक 24, 2 26, 6 और 4 एक कम 4, 2 6, तो यहाँ पर आपका 6600 यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, या आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं। उनका एक दिन का काम 1/8 हो जाएगा। ठीक, कर लेते हैं। तो ए और बी उसी काम को, ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं, तो उनके एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए बी सी में से यह ए बी सी का एक दिन का कार्य है। ठीक, एक दिन का कार्य है और यह आपका बी ए बी का एक दिन का कार्य है। तो दोस्तों इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी का कार्य, सी का एक दिन का कार्य। ठीक, सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो अब देखना यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, 1/8 माइनस 1/20 कर लिया। ठीक, इसका एलसीएम लोगे तो आपका 40 आ जाएगा और 8 पंच 40, 5 और 20 दूनी 40, यहाँ पर आप आ जाएगा 3/40। ठीक, और अब यह सी का एक दिन का कार्य है और यह कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा, इसका उल्टा कर देंगे, 40 आपका क्या कर देंगे 3, तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9 और 13 सही 1/3 आपका यहाँ पर इसका 13 सही 1/3 दिन में सी जो है इस काम को पूरा कर देगा। ठीक, 13 सही 1/3 दिन में यह जो है सी पूरा काम कंप्लीट कर देगा, जबकि एक दिन का कार्य उसका 3/40 होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। कोई धन 5 साल में 4 गुनी हो जाती है, 5 साल में 4 गुनी हो जाती है, कोई धन 5 साल में 4 गुनी हो जाती है, तो 10 साल में, मतलब 10 साल में 5 से 10 साल हो रहा है, तो मतलब 2 से गुना हो रहा है। 5 साल में 4 गुनी हो जाती है, तो 10 साल में कितनी हो जाएगी, इसका भी हम 2 गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 गुनी हो जाएगी, 10 साल में 8 गुनी हो जाएगी। यह साधारण ब्याज है दोस्तों। 5 साल में आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हैं, 5 साल में 4 गुना हो रहा है, तो 10 साल में 5 का दुगना हो रहा है, तो यहाँ पर 4 का दुगना हो जाएगा, 8 गुनी हो जाएगी। यह क्वेश्चन अभी आया था और देखिएगा बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है x बराबर √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2 और y भी यही दिया है। तो आपको जोड़ना है। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस हम निकाल लेते हैं, स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक, नॉर्मली तो देखिएगा x प्लस वाई, इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ये हो जाएगा। अब देखना √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2 ये हो गया x, और y जोड़ लेते हैं, √3 प्लस √2 ब्रैकेट में बटे में √3 माइनस √2। अब इसको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपके सामने आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ट्रिक ये है कि आप यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं 2x, ठीक, x नहीं a प्लस बी, इसमें क्या है इसको हम बता देते हैं a माइनस बी। आप इस फार्मूले से आसानी से लगा सकते हैं और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको यहाँ पर एलसीएम लीजिए दोनों का, उसके बाद फिर गुणा करिए, सरल करिए, एक्स वाई का मान आएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एग्जाम में आप इसको बहुत ही आसानी से यही वैल्यू आएगी, यही ए क्या है, ए आपका 3 है, बी इसमें आपका 2 है। ठीक, तो आप ए को यहाँ पर 3 रख दीजिए, यहाँ पर ए को 3 रखेंगे, 3 प्लस यहाँ पर 2, अंडर रूट नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा, अंडर रूट नहीं होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ए आपका 3 हो गया, बी आपका 2 हो गया। अब देखना इसको फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा। ठीक, यहाँ पर 3 दूनी 5, 5 दूनी 10 ऊपर हो गया और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो आप यहाँ पर x प्लस वाई का मान आपका क्या आ गया, 10 आ गया। और x प्लस वाई का स्क्वायर बोला है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। ठीक, आपका 100 यह हो जाएगा आंसर यहाँ पे, इस तरह से। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है
तो अब इसको आप गुणा करिए, इसका एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लेकर इसमें गुणा करिए। यहाँ पर इसको फिर फार्मूला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है उससे सरल करिए, फिर इसको भी उसी से सरल करिए, माइनस करेंगे, काटेंगे तो कटेगा, तो आपका यहाँ पे कटने के बाद यही इसी फॉर्म में आएगा, कटने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसी फॉर्म में आएगा। लेकिन वही चीज़ आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को याद कर लीजिए। 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बटे a माइनस बी, इसको याद कर लेंगे तो इसी से आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है tan 25। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर हम 4/4 बना लेते हैं। अगर tan सॉरी यहाँ पर देखना tan 180 प्लस 45 कर लें तो आप यह 225 के बराबर है। 225 को 180 प्लस 45 हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिएगा 4/4 की बात होती है दोस्तों, यहाँ से 0, ये 90, यह आपका 180, यह 270, यह 360, ठीक, ये होता है 360। तो इस तरह से यह प्रथम चतुर्थांश हो गया है, द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ। तो अब देखना 180 प्लस 45 किस चतुर्थांश में जाता है। 180 प्लस हम इधर आएंगे तो यह आपका तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों, एक आपको ट्रिक बता देते हैं यहाँ पर, 143 तो आप जानते ही होंगे, तो इसके सामने एक लिख देते हैं एक्ट, ACTS, एक्ट्स। तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में देख रहे हैं tan पॉजिटिव, T से हो जाएगा tan, A से हो जाएगा आपका यहाँ से का, C से हो जाएगा cos, यहाँ पर देखना A से हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, C से हो जाएगा cos पॉजिटिव और A से हो जाएगा साइन पॉजिटिव, T से हो जाएगा tan पॉजिटिव। तो इसमें दोस्तों tan और cot पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो अब देखना इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपका tan है, यहाँ पर tan दे रहा है तो tan पॉजिटिव होगा। और तृतीय चतुर्थांश में 180 पे है, अगर 180 पे है यहाँ पर एक 0 और मतलब x एक्सिस पे है तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, tan का cot में नहीं बदलता, tan का tan में ही रहता है। तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 हो जाएगा। और हम जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है ही, तो हम सब सारी चीज़ों को देख लिए। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है और 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर 17, a माइनस बी बराबर 1, तो a स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखना a माइनस बी, सबसे पहले इसको देखेंगे। अगर हम a बराबर 2 ले लेते हैं, a बराबर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और माइनस b बराबर 1 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इस तरह से हम इसको मान लेंगे, a बराबर हम 2 ले लेते हैं, b बराबर 1 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्या यहाँ पर भी यह रूल फॉलो करेगा। a बराबर अगर हम जो है यहाँ पर 2 लें, a बराबर अगर 2 लें तो यहाँ पर a की पावर 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा। प्लस में फिर b की पावर अगर 4 है, b को हम a ले रहे हैं तो a की पावर 4 हो जाएगा। तो a की पावर 4 a की पावर कोई भी हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे 17, तो कहने का मतलब जो मैंने यहाँ पर माना है a बराबर 2, a बराबर 1 और a बराबर 2, b बराबर 1, तो यह वैल्यू बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है और यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर यह इसका मान रख देंगे, फटाफट इसका मान रखिए। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, a बराबर 2 रखिए, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस a इंटू बी, a यहाँ पर कितना है, a 2 है, b आपका a है, तो यहाँ पर 2, 4 में से आप दोस्तों 4 में से 2 घटा दीजिए तो आपका आंसर जो आ जाएगा 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरह से इसको हम गेस करेंगे, पहले a बराबर 2 मानेंगे, फिर माइनस b बराबर 1 कर दिया तो यहाँ पर 1 आ रहा है। वही रूल यहाँ पर लगाएंगे, a बराबर 2 रख के और b बराबर 1 रख के इसको देखेंगे, अगर 17 आ रहा है तो हमारा मान जो हमने माना है वो बिल्कुल सही है। और वही रूल यहाँ पर रख के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा जीके जीएस का क्वेश्चंस कुछ आया था, इसको देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस आया था 35 फीट, इसका आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है, 35 फीट। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होंगे।
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होंगे? यह आपके जैसलमेर में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? फुलकारी कला किस राज्य की है? तो फुलकारी कला दोस्तों आपकी पंजाब राज्य की हो जाएगी। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CSO4 हाफ 2H2O। ठीक, इसको एक बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, CSO4 हाफ H2O, ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। और सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान यह जो है शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क अपने उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों एक क्वेश्चन है, रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है? तो रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर होगा एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? रेड डाटा बुक लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ठीक, रेड डाटा बुक लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो IUNC। ठीक, यही संस्था इसको जारी करती है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो है नेचर, यह इसका फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का संचालन RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़कों से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह सड़कों से संबंधित है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया था, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला का नाम आपको बताना है। कामी रीता 21 बार जो है इन्होंने चढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली जो है महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेशनल हाईवे 44 कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो 12 केंद्र शासित या राज्यों से होकर गुजरती है। इसका क्वेश्चन यह हो जाएगा। ठीक, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह। तो भारत में प्रमुख बंदरगाह, सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक, ऑपरेशन थर्स्ट किसने शुरू किया था? रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा यह शुरू किया गया था नकली पानी का रोक लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रकार का है? तो आयताकार का है यह मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मुंबई मेट्रो सेकेंड फेज के लिए कितने वित्तीय सहायता दी थी? ठीक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा इसका फुल फॉर्म। किस रेलवे स्टेशन का सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या है? किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ की खोज किसने की थी? तो चाइना ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की जो कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है, यह भी याद रखिएगा। कंप्यूटर में लोगो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लोगो। ठीक, यह क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन और इंटरनेट को किसने कनेक्ट किया, मतलब किससे कनेक्ट किया जाता है? तो यह आपका मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर मॉडेम हो जाएगा। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से यह संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, जालेप्ला दर्रा कहाँ स्थित है? ठीक, जालेप्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा था। ठीक, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य के विशेष दर्जे के बारे में बताया गया है? तो नागालैंड के
बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूएनओ में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष और स्थायी सदस्यों का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना होता है। इसका 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट होगा। यह भी क्वेश्चन आ गया था। 2019 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बजरंग पुनिया को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जेम्स पीवलेस को 2019 का भौतिक के क्षेत्र में किस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स, आपका कोस्मोलॉजी के क्षेत्र में इनको इसके खोज में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो यह क्वेश्चन एक बार मैं बता चुका हूं। ठीक, यह क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होगा, यह भी क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों आज का इतना क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां पर जुड़ सकें। दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस का भी क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन पहुँच रहे हैं, जो दोस्त हमारे फ्रेंड्स हमारे पास भेज रहे हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, वो क्वेश्चंस वैसे के पड़े रह जाएंगे। मैथ के साथ, रीजनिंग के साथ मैं जीके जीएस का भी क्वेश्चन लास्ट में करा दे रहा हूं। आपको अच्छा लगा होगा आशा करता हूं। और इसका जो क्वेश्चंस बचा होगा शाम तक एक वीडियो और बना के डाल देंगे। 19 मार्च के क्वेश्चंस जो अभी लोग भेज रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन उसमें होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक